जब शुक्रवार शाम राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर देश को यह जानकारी दी कि देश तकनीकी मंदी से गुजर रहा है, तो उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को महज आरोप कहकर नकारने वालों की कमी नहीं थी। पर राहुल जी द्वारा दिए गए तथ्य कहीं और से नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से उद्धृत है। जैसा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की जीडीपी लगातार दूसरी तिमाही में संकुचित होती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार की क्रोनोलॉजी को मुंह चिढ़ाते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक रूप से लगभग 24% का संकुचन हुआ था। अब दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर में यह संकुचन कम जरूर हुआ है, पर बरकरार है। अर्थशास्त्री लगातार 2 तिमाहियों की जीडीपी के इस संकुचन को ही तकनीकी मंदी का नाम देते हैं। इन विकट हालातों में भी मोदी सरकार कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी 3.4% की वृद्धि दिखाने वाले कृषि क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों, किसानों के साथ वह क्या कर रही है, यह पूरा देश देख रहा है। 0.6 की वृद्धि दिखा रहे विनिर्माण क्षेत्र में मजदूर कामगारों के काम के घंटे बढ़ाकर और उन्हें उद्योगपतियों के यहाँ आर्थिक गुलाम बनाने का काम यह सरकार पहले ही कर चुकी है। देश के 3 करोड़ मजदूर का अब भी मनरेगा पर निर्भर होना औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा खुद ही बयां करता है। इतिहास गवाह है कि भारत कभी इतने विकट आर्थिक संकट से नहीं गुजरा है, और फिर भी मोदी सरकार आंकड़ों का खेल खेलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार गुजरी तिमाही के नकारात्मक 7.5 के आंकड़ों को इससे पहले की तिमाही के आंकड़ों नकारात्मक 23.9 से तुलना कर रही है। हमारा सिर्फ एक निवेदन है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था, किसानों, मजदूरों और कोविड के साथ खेल खेलना बंद कर देश की स्थिति को और बर्बाद होने से बचाए। कांग्रेस की सरकारों ने यह जिम्मेदारी कई बार सफलतापूर्वक निभाई है। अब सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस मुसीबत से देश को बचाना उन्हीं का दायित्व है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।